सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। कंसिडर द सर्किट शोन इन फिगर। फाइंड फर्स्ट द करंट इन द सर्किट, सेकेंड द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 5 ohm resistor, third the potential drop across the 10 ohm resistor, and fourth answer the part A, B and C with the reference to figure B। तो सिचुएशन ये है कि ये एक फिगर दिया हुआ है, फिगर A एंड फिगर B। इसमें हम लोग को करंट बताना है, 5 ohm का पोटेंशियल डिफरेंस, 10 ohm का पोटेंशियल डिफरेंस, और यही सारा पार्ट फिगर B के लिए भी बताना है। तो एक्चुअली में हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि फिगर A और फिगर B एकदम आइडेंटिकल फिगर्स है। दो बैटरी सीरीज़ में है, यहाँ पर भी वही दो बैटरी सीरीज़ में है और सेम टाइप का दो रेजिस्टेंस है। बस पोजीशन इधर उधर किया हुआ है। यहाँ दो बैटरी के बीच में रेजिस्टेंस लगा दिया है, यहाँ रेजिस्टेंस को साइड में किया हुआ है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सब सीरीज़ में है। तो ये दोनों सर्किट एक ही है। जो आंसर इसके लिए आएगा वही बी पार्ट के लिए आएगा। तो पहले फाइंड करते हैं करंट। इस लूप में टोटल वोल्टेज हो जाएगा 12 वोल्ट प्लस 6 वोल्ट और टोटल रेजिस्टेंस है 10 ओम प्लस 5 ओम। तो टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस, सर्किट का करंट आ गया 1.2 एम्पियर। सेकेंड पार्ट में पूछा है 5 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रजिस्टर V इक्वल टू आई आर। आई का वैल्यू 1.2, आर का वैल्यू 5, तो 6 वोल्ट आ जाएगा। फिर पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम। तो अगेन V इक्वल टू आई आर, आई 1.2, आर का वैल्यू 10, पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। और फोर्थ पार्ट में बी फिगर के लिए इसको रिपीट करने को कहा था, तो हम लोग जानते हैं ये दोनों फिगर आइडेंटिकल है, तो वही सारा आंसर्स इसके लिए भी आएगा।